हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हाउ टू यूज मॉडल्स इन पास्ट। मॉडल्स का प्रयोग पास्ट टेंस में कैसे किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होंगे, तो सेंटेंस है कि उसे यह कार्य करना चाहिए, लेकिन हमारा सेंटेंस है उसे यह कार्य करना चाहिए था, उसे यहां अवश्य आना चाहिए, लेकिन अब आपको ट्रांसलेट करना है उसे यहां अवश्य आना चाहिए था। शायद बारिश हो सकती है, लेकिन अब आपका सेंटेंस है शायद कल बारिश हुई होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करें, आज के इस वीडियो के दौरान, इस लेक्चर के दौरान आज आप लोग बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेंटेंस सीखेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, आपको एक एक बात बहुत क्लियरली समझाई जाएगी विथ स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो हाउ टू यूज मॉडल्स इन पास्ट। तो शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव और टू हैव। जब शुड, कुड, वुड, मस्ट और टू, माइट इनके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये पास्ट की किसी घटना या कार्य को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका यूज किन किन स्थितियों में होता है, और स्ट्रक्चर का फॉलो करें, स्ट्रक्चर को फॉलो करें और आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। तो आए देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो हाउ टू यूज मॉडल्स इन पास्ट। तो शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव और टू हैव। जब शुड, कुड, वुड, मस्ट और टू, माइट इनके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये पास्ट की किसी घटना या कार्य को दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका यूज किन किन स्थितियों में होता है, और स्ट्रक्चर का फॉलो करें, स्ट्रक्चर को फॉलो करें और आप भी इस प्रकार के सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। शुड हैव का प्रयोग पास्ट टेंस में सलाह देने के लिए किया जाता है। जनरली तो सलाह का ही भाव निकलता है, लेकिन कभी कभी अफसोस या पश्चाताप का भी अर्थ निकलता है, वो भी सेंटेंस हम आपको बता देंगे। तो शुड हैव के लिए फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसे वहां जाना चाहिए था, he should have gone there। उसे यहां नहीं आना चाहिए था, he should not have come here। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, I should have completed my studies। तो जो अंतिम सेंटेंस बताया हमने कि I should have completed my studies, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए थी, तो इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक अफसोस का भाव है, कि पश्चाताप का भाव है कि मैं पास्ट में अपनी पढ़ाई ना कर सका, इसलिए अफसोस है। शुड हैव के बाद बात करते हैं मस्ट हैव का। तो जो मस्ट हैव है वो मस्ट हैव पास्ट टेंस में निश्चितता को दर्शाता है, सर्टेनिटी को दर्शाता है,
और इस प्रकार के वाक्यों में हिंदी में जरूर 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 डॉट 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 होगा या किया होगा या की होगी, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वह यहां निश्चित आया होगा, वह यहां निश्चित, वह यहां जरूर आया होगा, तो ही मस्ट हैव कम हियर। टॉपिक है अगला जो मॉडल है वो आपका है वुड हैव। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो वुड हैव है, वुड हैव की और अच्छे अच्छे यूजेज है। जैसे वुड हैव का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में भी किया जाता है। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस की ही बात कर ले कि यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, यदि तुम आते। आपको बता दें ये भी बात यही दर्शाती है कि ये काम पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। यदि तुम आते, इफ यू हैड कम, इफ यू हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड यू, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो कंडीशनल सेंटेंस में इस प्रकार से यूज किया जाता है। यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। इफ ही हैड स्टडीड, इफ ही हैड रीड, ही वुड हैव पास्ड। तो वुड हैव की सहायता से इस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाते हैं। और आप देखते हैं कि राम को वहां जाना था, राम वुड हैव गॉन देयर। इस प्रकार के सेंटेंस भी वुड हैव की सहायता से बन जाते हैं। अब अगला नंबर जो आपका आ रहा है बहुत ही अच्छा मॉडल है माइट हैव। तो माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, ठीक है, पास्ट टेंस में। लेकिन माइट हैव यदि हिंदी में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आपका हिंदी में अर्थ जरूर, शायद डॉट 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 आपका लास्ट सेंटेंस में आपका जैसे होगा, होगी, होगी, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। जैसे कल शायद पिताजी आए होंगे, कल शायद पिताजी आए होंगे, इसमें कोई निश्चितता नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी है, पास्ट में वो भी। तो एस्टरडे फादर माइट हैव कम, इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। और अब बात करते हैं कुड हैव। तो कुड हैव का भी बहुत प्यारा यूज है। कुड हैव में इस प्रकार के सेंटेंस को दर्शाते हैं कि जैसे वह काम मैं कर सकता था, मेरी कैपेसिटी थी, मेरी एबिलिटी थी उस कार्य को करने की, लेकिन मैं अपनी मर्जी से मैंने वह काम नहीं किया। इस प्रकार के सेंटेंस दर्शाते हैं कुड हैव की सहायता से। जैसे मैंने कहा कि मैं कार खरीद सकता था, मैं कार खरीद सकता था, आई कुड हैव बॉट अ कार। तो खरीद सकता था लेकिन अपनी मर्जी से नहीं खरीदी। इस प्रकार के सेंटेंस कुड हैव प्लस भी थर्ड की सहायता से ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब लास्ट में जो पॉइंट आपका लास्ट में है और टू प्लस हैव प्लस भी थर्ड। तो जिस प्रकार अपन लोग मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार और टू हैव प्लस भी थर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। बस इसमें आपकी जो ड्यूटी, मोरलिटी, नैतिकता,
इस प्रकार के सेंस आ जाते हैं। जैसे उसे उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए थी, तो उसकी ड्यूटी थी। उसे अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए थी, उसकी ड्यूटी थी। He ought to have looked after his children। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम मॉडल्स में आप आज समझ गए होंगे कि मॉडल्स का प्रयोग पास्ट टेंस में कैसे किया जाता है।